अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। आज की वीडियो का टाइटल आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हमने किस टॉपिक पर बात करनी है। जी हाँ, आज हमने बात करनी है बच्चों और बड़ों में ख़ारिश यानी इचिंग एंड ड्राइनेस यानी खुश्की के बारे में। बेसिकली ख़ारिश और खुश्की का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। होता यह है कि जब आप पानी कम पीते हैं या लिक्विड फूड आप कम इनहेल करते हैं तो देन आपकी जो स्किन है वो क्रैकी हो जाती है, स्किन हार्ड हो जाती है एंड आपकी स्किन रफ़ हो जाती है, खुश्क हो जाती है, जिसको हम ड्राइनेस का नाम देते हैं या खुश्की का नाम देते हैं। तो जब स्किन पर ड्राइनेस आ जाती है तो फिर बच्चे हों या बड़े हों, वहाँ पर इचिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ख़ारिश का नाम देते हैं। जब स्किन पर सुर्ख कलर के दाने या रेशेस बन जाते हैं, मोस्टली चेहरे पर, बाजुओं पर, टांगों पर, पेट या कमर पर, तो बच्चे हों या बड़े हों उनके लिए ये जो टाइम होता है, ये जो लम्हात होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं। और ये जो ख़ारिश होती है रात के टाइम पर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम, जिसकी वजह से बच्चे या बड़े नहीं सो पाते और इसको हम नाम देते हैं स्किन एलर्जी का या एक्जिमा का। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है या इचिंग होती है और हम कौन से ऐसे स्टेप्स लें जिसकी वजह से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, या कौन सा ऐसा होम ट्रीटमेंट करें जिसकी वजह से हमें इससे मुकम्मल निजात मिल सकती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम रीज़न्स की बात करें तो इसकी सबसे जो मेन वजह है वो जेनेटिक भी हो सकती है, यानी मारूसी बीमारी भी हम इसको कह सकते हैं। और मोस्टली ये होता है कि हमारे पेरेंट्स में या मदर या फादर में से किसी को होती है, या हमारे सिबलिंग्स में किसी को ये बीमारी होती है इचिंग की, जिसकी वजह से वो आगे हम में भी ट्रांसफ़र होती है या फैमिली के किसी भी मेंबर में। इसके अलावा हाइजीनिक रीज़न भी हो सकता है, या तो फूड एलर्जी भी हो सकती है। बच्चे या बड़े कोई ऐसा फूड ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, जिसमें एग, फ़िश, नट्स या मैंगो वगैरह ऐसी फूड्स शामिल हैं, या कोई भी खुशबूदार प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करने से आपको एलर्जी या ख़ारिश का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि कौन सा ऐसा होम ट्रीटमेंट है जिसको हम फॉलो करें या यूज़ करें तो हमें इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अगर तो समर सीज़न है तो ये वाला आपको मेरी स्क्रीन पर हीट पाउडर नज़र आ रहा है, तो ये प्रिकली हीट पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बेबीज़ का मदर केयर कंपनी का हीट पाउडर है। तो अगर गर्मी है तो आप अपने रेशेस पर या दानों पर ये वाला पाउडर आप स्प्रेड कर लें, तो इससे आपको काफ़ी हद तक ये जो ख़ारिश या इचिंग का प्रोसेस है आपका ख़त्म हो सकता है। ये पाउडर बच्चों के अलावा बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली का तो आपको पता है कि रेशेस के लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र इसको माना जाता है। जहाँ कहीं भी आपको इचिंग का प्रोसेस हो, चाहे आपके आर्म्स पे है, आपकी लेग्स पे है, या जिस्म के किसी भी पार्ट पे है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेट्रोलियम जेली नहीं अवेलेबल घर पर तो देन आप सिंपल ये जो वेज़लीन है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप दिन में 2 to 3 टाइम्स करेंगे तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑयल। अच्छा, अगर तो बच्चे हैं तो वो बेबी ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जॉनसन, नेक्सटन या मदर केयर का। तो अगर बड़े हैं तो वो मेरे ख्याल में ये जो सरसों का ऑयल होता है सबसे बेस्ट होता है। जब आप शावर ले लें उसके बाद अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल से मसाज कर लें। अगर डेली कर लें तो ये ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो 2 डेज़ बाद ज़रूर करें। तो सेम इसी तरह अगर बच्चे हैं तो उनको भी डेली शावर दिलवा कर तो आप इस तरह का ऑयल से मसाज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑयल आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कोकोनट ऑयल, आप सबको पता होगा कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑयल है। आपकी इससे एक तो ड्राइनेस भी ख़त्म होगी, बच्चे और बड़े सब इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके जिस्म पर कहीं भी ड्राइनेस है तो इसको बेस्ट मॉइस्चराइज़र के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं।
आपके जिस्म पर कहीं पर भी गर्मी के दाने हैं या कोई भी ख़ारिश की वजह से रेशेस बन गए हैं या सुर कलर के दाने बन गए हैं, तो आप अपने बॉडी के उस स्पेसिफ़िक एरिया पर ये वाले ऑयल का मसाज करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि 2 टाइम्स लगाने से ही आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेंगे। आपने अभी वीडियो के स्टार्ट में अब्दुलवासी के भी देखे हैं, उसकी कमर पर कितने ज़्यादा रेशेस बन गए थे ड्यू टू इचिंग या ड्राइनेस या एलर्जी। तो उसको मैंने सिर्फ ये वाला ऑयल यूज़ करवाया है। डेली मैंने शावर दिलवाया है और उसके बाद मैंने ये उसकी बॉडी पर इसका मसाज किया है। तो दिन में मैंने एक ही टाइम यूज़ किया है, तो 2 to 3 डेज़ के बाद उसके रेशेस बिल्कुल ख़त्म हो गए थे एंड उसकी ख़ारिश भी बिल्कुल गायब हो गई थी। सो अगर आप ये वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे इसके आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं एंड इससे आपके तीनों मसले हल हो जाएंगे। आपकी ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी इचिंग भी ख़त्म हो जाएगी एंड साथ ही साथ जो रेशेस बने हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर तो आपकी बीमारी जेनेटिकली है, यानी कि आपकी फ़ैमिली में किसी को ख़ारिश का मसला है या ख़ारिश का ये जो कंडीशन है ये वाली है, तो फिर हम उसको नहीं ट्रीट कर सकते क्योंकि वो आपकी जेनेटिक में है। इसके अलावा आप हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने घर की बेडशीट्स को साफ़ सुथरा रखें, उनको अच्छी तरह से वॉश करके धूप लगाने के बाद उनको बिछाएं। अपने घर की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ऐसे फूड को अवॉइड करें जिससे आपको एलर्जी होती है, जैसे कि एग्स, फ़िशेस हो गई या नट्स वगैरह या मैंगो जो भी यूज़ करते हैं जिससे आपको एलर्जी है, तो उसको अवॉइड करें आप। बच्चों को लूज़ कपड़े पहनाएं और उसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, कॉटन हो, लॉन हो, इस तरह का स्टफ़ हो। इसके अलावा पानी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से भी अगर हाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी खुश्की कम होने के चांसेस हैं। एंड बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखें विद अ गुड मॉइस्चराइज़र। खुशबूदार लोशन, ऑयल, सोप्स या शैम्पूज़ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें या ऐसी क्रीम्स ना लगाएं जिनसे आपको एलर्जी होती हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग DW Kiddie। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।